हेलो एवरीवन। तो डेली टारगेट हम लोग कर रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, डेली सोशियोलॉजी को 2 घंटे के लिए अलग से दे रहे हैं। तो आज मुझे लगा कि थोड़ा सा सोर्सेज पे हम लोग क्या करें, बात करें। ये सिर्फ पेपर वन की सोर्स की बात करें क्योंकि अभी हम लोग पेपर वन स्टार्ट किए हैं और थिंकर्स भी कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला सोर्स होगा हमारा एनसीईआरटी होगा। हमारे पास एनसीईआरटी 11th और 12th की 2 बुक है। अब एनसीईआरटी से कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो पहले होगा हमारे एनसीईआरटी। पहले क्या है, तो इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, ये 11th की बुक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ना जरूर। इसमें करना क्या है, पूरा चैप्टर्स को खूब अच्छे से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, 2-2 से 3-3 लाइन का नोट्स बनाना। अब इससे भी नोट्स बनाना है, देखो मैं बताता हूँ किस चीज़ का नोट्स बनाना है। जितने भी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिलेंगे, इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। नाम ही इसका इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस करेगा। ये आपको पूरा डिटेल में नहीं जाएगा, ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करके छोड़ देगा आपको। तो जितने भी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे उसको क्या करना है, 2-2 लाइन में एक शॉर्ट में लिख लेना है, एक पेपर पे। कैसे, देखो मैं बता, जैसे कल्चर हो गया, उसने बताया कल्चर के बारे में, तो कल्चर के बारे में थोड़ा सा वो क्या करेगा, डिफाइन करेगा आपको। तो उस डेफिनेशन को क्या करना है, आप कल्चर का लिख लेना। वैल्यूज क्या होता है, ये कहीं एक 2 लाइन के नोट्स बनाना। नॉर्म्स क्या होते हैं, ये पीयर ग्रुप्स क्या होते हैं, ये उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, सोशियोलॉजी किसे कहते हैं। तो इसका क्या करना, एक 2-2 लाइन का नोट्स बना करके एक पेज में रख लेना। ये करना है। दूसरा मतलब ये एनसीईआरटी से बस इतना ही करना है। जो दूसरा बुक है हमारे पास क्या, एनसीईआरटी सेकंड बुक इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी 12th के लिए। तो इसमें भी सेम वही करना है आपको, ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं करना है। ध्यान रखेंगे क्या करना है कि जितने भी टर्म्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में उसका एक नोट्स बना लेंगे और खूब अच्छे से पढ़ लेंगे उसको, बात खत्म। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड सोर्स। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड सोर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड सोर्स में हमारे पास वन एंड ओनली बुक होगा, वो होगा एसेंशियल सोशियोलॉजी। और ये नितिन संगवान सर का बुक है। एसेंशियल सोशियोलॉजी को अपना मेन सोर्स रख लो। अब बहुत ऐसे बच्चे कहेंगे यहाँ पे कि वो ये बुक है वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें हर चीज़ को अच्छे से नहीं दिया। मैं भी मानता हूँ कि हाँ इसमें हर चीज़ अच्छे से नहीं दिया, लेकिन उसके लिए हम सप्लीमेंट करेंगे। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। इस बुक को रखो क्योंकि जिस तरह से यूपीएससी ने आपका सिलेबस दे रखा है, इस बुक ने उसी सिलेबस को नोट्स के फॉर्मेट में लिख दिया है। एक तरह से कहें कि जो भी आपका सिलेबस यूपीएससी मेंशन है, इस बुक वही सिलेबस का नोट्स है एक तरह से। तो एक बहुत अच्छा सोर्स हमारे पास हो जाता है, हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, उसके बाद क्या चीज़ें इसमें अच्छे से मेंशन नहीं है, थिंकर्स के लिए हम एक बुक पढ़ेंगे और वो होगा रिचर का। ये बुक आप क्या उसके लिए बुक खरीदना है, तो आंसर होगा नहीं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सिर्फ और थिंकर का ही पार्ट, पूरा बुक नहीं, सिर्फ जो थिंकर है उसको मैं कट करके वहीं, और जहाँ से थिंकर स्टार्ट होता है, जहाँ थिंकर खत्म होता है, वहाँ से क्या करूँगा मैं, आपको PDF एक्सट्रैक्ट करके आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा, आप उसे देख लेना। तो थिंकर्स के लिए हमारे पास ये होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, इससे नोट्स बना लेंगे। और दूसरा कि कोई एक पर्टिकुलर टीचर्स का नोट उठा लो, कोई भी टीचर हो जो आपको अच्छा लगे, जिसका भाषा आपको, लैंग्वेज आपको समझ में आती है। तो उस थिंकर का क्या करो, एक नोट उठा लो और बस इसको रख लो। आप गूगल करोगे तो बहुत से टीचर का नोट्स मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं करना कि कोई भी टीचर लो, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा टॉप का टीचर होगा तभी जाके होगा, नहीं। हर टीचर अपना एक अच्छा नोट्स बना के दे देता है, वो बस हमें सप्लीमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये एसेंशियल ये सर का बुक हो गया। उसके बाद कोई भी एक टीचर का एक नोट्स रख लेंगे, बात खत्म। इससे अलावा और कुछ नहीं करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड बुक्स, जिसको जैसे कि हरलम्बस वगैरह हो, जो हमेशा हर कोई बोलता है पढ़ने के लिए। इसको देखो कैसे करेंगे, पूरे हरलम्बस को हमें नहीं पढ़ना है और हमें बुक खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हरलम्बस में क्या अच्छा है, तो एग्जाम्पल इसके अच्छे हैं, इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कोई भी चैप्टर। यहाँ मान लो ये एसेंशियल सोशियोलॉजी से हम कोई चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, मान लो पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, ये जो हरलम्बस है उसका हम लोग क्या करेंगे, गूगल कर लेंगे। या तो अभी चैट जीपीटी का ऑप्शन आ गया है, चैट जीपीटी या जेमिनी वगैरह कुछ भी हो गया, तो हम क्या करेंगे, गूगल कर लेंगे। इनका इस्तेमाल करके जितने भी एग्जाम्पल्स इसमें है, उस एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर में इसमें कोट कर लेंगे। उस एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर में रख लेंगे। बुक नहीं पढ़ना है। क्यों इतना बुक पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकता है दिमाग भाई हमारा। हम कोई मशीन नहीं है कि जितना मन के उतना मेमोरी, इसमें मेमोरी नहीं है कि जितना मन के उतना लोड कर दोगे। ये हमारा दिमाग है, हर चीज़ को नहीं रख सकता है। तो हम क्या करेंगे, बस इसका एग्जाम्पल को कोट कर लेंगे। एग्जाम्पल अच्छे होते हैं इसमें। दूसरा, सब कोई बोलता है इग्नू पढ़ो, क्या इग्नू पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है। मैं कहने का मतलब नहीं, बस एक चीज़ है जिसके लिए हमें इसका रेफरेंस लेना है, वो है हमारा क्या, तो ये जो रिसर्च एंड सोशियोलॉजिकल, जो रिसर्च मेथड एंड मेथोडोलॉजी होता है ना, ठीक है, जो रिसर्च मेथड एंड मेथोडोलॉजी होता है, बस उसी के लिए हम क्या करेंगे, इस इग्नू का इस्तेमाल कर लेंगे। और उसके अलावा किसी भी चैप्टर के लिए आपको रेफर नहीं करना है। तो ये आपका क्या है, तो पेपर वन का पूरा प्रॉपर ये सोशियोलॉजी का ये सोर्स है, आप इसको फॉलो करो। इसके अलावा कोई भी चीज़ इधर उधर मत देखो। फिर मैं बता दूं क्या सोर्स मैंने यहाँ पे दिया है। मैंने आपको एसेंशियल सोशियोलॉजी दिया है नितिन संगवान सर का। आप प्लस कोई भी टीचर का क्या करो, नोट रख लो। और सप्लीमेंट के लिए मैंने आपको क्या करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो मेरा, वहाँ मैं आपको क्या करूँगा, ये प्रोवाइड करा दूंगा। टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करते ही रहूँगा। ठीक है, तो ये कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपके जब ये खत्म हो जाएगा सोशियोलॉजी पेपर ऑप्शनल 1 या पेपर 1, तो हम पेपर 2 का भी क्या करूँगा आपको, तो ये सोर्स वगैरह बता दूँगा। ठीक है।